एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग के पेपर वगैरह सब कुछ चल रहे होंगे। तो देखिए, हमने बेसिकली ना क्लास 12th का 6 चैप्टर जो कि इवोल्यूशन है वो हमने शुरू तो कर दिया था, बट यहाँ से हमें शुरू करना था, मतलब यहाँ से हमारा रह गया है। तो अब जो ऑपरेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन जो कि इंग्लैंड के थे, इन्होंने प्रपोज किया था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, हो सकता है कि वो पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपका आरएनए, प्रोटीन, ये सब है, इससे आई हो। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय, फिर आगे चल के केमिकल इवोल्यूशन वगैरह हुआ हो, जिससे कि जो भी डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हों। तो जो कंडीशन अर्थ पे थी, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो गया, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर रिड्यूस हो रहा था, जिसमें कि आपका CH4NH3 एक्स। अब 1953 में जो SL मिलर, जो कि बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बिल्कुल सेम कंडीशन लैब में क्रिएट की। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक क्लोज फ्लास्क में इन्होंने, जिसमें कि आपका CH4H2NH3 जो उस टाइम पे कंडीशंस थी वो प्रॉपरली, इन्होंने वाटर वेपर लिया 800 डिग्री सेल्सियस पे, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड्स बनने लगे हैं। और ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में बाकियों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ में शुगर बन रहे हैं, कुछ में नाइट्रोजनस बेसिस बन रहे हैं, पिगमेंट्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं। और इन्होंने जो मिट्योराइट होता है, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है, उसको जब एनालाइज किया तो इन्हें पता चला कि सिमिलर प्रोसेसेस कहीं ना कहीं स्पेस में भी हो रहे हैं। तो इस लिमिटेड एविडेंस से जो पहला पार्ट था स्टोरी का, एक तरीके से वो रचा गया, और केमिकल इवोल्यूशन जो है ज़्यादा या कम उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, वी हैव नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं कि कैसे जो पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है जिंदगी का, वो आया, हमें कोई आइडिया नहीं है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकता है कि वो आपका 3 बिलियन ईयर्स बैक बनी हो। ये सब ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से गैस पर है, या फिर प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर सबूत, प्रॉपर चीजें किसी को नहीं पता। ठीक है, तो दे वुड हैव बीन अ जायंट मॉलिक्यूल, जिसमें आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कैप्सूल हैं रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल शायद। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है लाइफ का डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट, मतलब 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक वो हो पॉसिबल नहीं है कि ओरिजिनेट हुई हो। तो ये जो है, ये प्रोबेबली हो सकता है कि सिंगल सेल्स होंगी। ऑल लाइफ फॉर्म्स वाटर वर इन वाटर ऑन इन्वायरमेंट। ऐसा माना गया है कि जितने भी पहले फॉर्म्स हैं ना लाइफ के, ये बेसिकली आपके वाटर इन्वायरमेंट में ही आए हैं। और दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब जो पहली फॉर्म है लाइफ की, वो धीरे धीरे इवोल्यूशनरी फोर्सेस से जनरेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। और ज़्यादातर लोग यही एक्सेप्ट करते हैं कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल रहे होंगे, और उन्हीं में इवोल्यूशन हो के आगे फर्दर लाइफ फॉर्म्स बनी होंगी। हालांकि वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू, फिर इतना ज़्यादा, मतलब आज का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत एक फैसिनेटिंग स्टोरी है कि कैसे उस नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आज इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये मिलर का एक्सपेरिमेंट का प्रॉपर ये, अगर आपको पेपर वेपर में आए तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें प्रॉपर इन्होंने ये पूरा प्रॉपर सेटअप इन्होंने किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ रिलीजियस जो होते हैं लिटरेचर्स हैं, जो बेसिकली बताते हैं स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के बारे में। उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आज हम देख रहे हैं, दूसरा जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा से सेम रही है, मतलब इन पहली बात ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको आज हम देख रहे हैं वो ऐसे ही थे पहले भी। और दूसरी बात ये है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा सेम है जब क्रिएशन हुआ, और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। और तीसरी चीज़ इसमें बोली गई थी कि जो अर्थ है वो 4000 साल पुरानी है। और ये सारे आइडिया इनको 19th सेंचुरी में इनको चैलेंज किया गया। ठीक है, और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो आपका सी वोयाज, जब एक सेल शिप कॉल्ड, जिसका नाम HMS बीगल है, अराउंड द वर्ल्ड, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में अगर आप
देखेंगे अभी, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं कहीं ना कहीं कुछ डिग्री पे, ना कि सिर्फ खुद में, बल्कि जो लाइफ फॉर्म्स मिलियंस ऑफ ईयर्स थी उनके साथ भी वो सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं। तो बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हो सकता है कि देयर हैड बीन एक्सटेंशन, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के एक्सटेंशन हो गए हो इन द ईयर गॉन बाय, जस्ट एज जैसे कि नई लाइफ आई है अलग अलग पीरियड में, वैसे ही देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इसमें क्या है कि एनी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन दैट हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो करेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से वो एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, वुड आउटब्रीड अदर जो कि लेस एंडाउड हैं टू सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन। मतलब इन्होंने एक वर्ड दिया था चार्ल्स डार्विन ने, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, मतलब जो जितना ज़्यादा फिट है वो उतना आगे जाएगा और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और फिर आगे उसकी जो प्रोजेनी है वो जाएगी। तो जो फिटनेस डार्विन के अकॉर्डिंग है अल्टीमेटली एंड ओनली वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है कि दूज हु आर बेटर फिट, जो इन्वायरमेंट में बेटर फिट होंगे वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेंगे दूसरों के मुकाबले, ठीक है, इसीलिए वो सर्वाइव ज़्यादा कर पाएंगे एंड आर सेलेक्टेड बाय नेचर। और इसी को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी बोला था, ठीक है, जो कि एक इवोल्यूशन का ही मैकेनिज्म है। आगे चल के वही बचेंगे जो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे फिर आगे चल के। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट कि जो अल्फ्रेड वेलेस हैं जो कि एक नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने मेले आर्कीपेलागो में काम किया है, ठीक है, ये आर्कीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, उनका भी वो भी सिमिलर कंक्लूजन पर ही आए थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली बहुत सारी नई जो तरीके की स्पीशीज़ हैं आर रिकॉग्निजेबल। तो जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, कॉमन एंचेस्टर्स शेयर करते हैं। हालांकि ये जो एंचेस्टर्स होते हैं ये अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट थे, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग युग में। तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की वो किससे कोरिलेट करती है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री से, ठीक है। अ कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन इज दैट कि जो अर्थ है इज़ वेरी ओल्ड, नॉट 1000 ऑफ ईयर्स बल्कि बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड है। थैंक यू सो मच।